गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन के वीडियो में हम लोग मल्टीपल एंगल को सिंगल एंगल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जितना भी एंगल सब क्या है, मल्टीपल है, 2x है, 3x है, इस तरह से। और राइट साइड में जितना भी एंगल है वो x के टर्म्स में यानी सिंगल एंगल है। लेफ्ट साइड में जितना भी एंगल है वो सब मल्टीपल एंगल है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। तो यहाँ पर जो 2x है वो क्या है, 2 का मल्टीपल में, जो एंगल है वो 2 का मल्टीपल में है। और राइट साइड में सब क्या है, सिंगल एंगल है, sin x है, cos x है। तो यहाँ पर कोई एंगल किसी के मल्टीपल में नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर मल्टीपल एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला का डेरिवेशन देखते हैं। तो sin 2x LHS से स्टार्ट करते हैं। तो sin 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस एक्स। और पहले के वीडियो में हम लोग sin a प्लस बी का फॉर्मूला देख चुके हैं। sin a प्लस बी क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो यहाँ पर भी sin a प्लस बी का फॉर्म है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, sin a cos b प्लस cos a sin b। a और b दोनों क्या है, x है। तो यहाँ sin x cos x है और यहाँ पर भी क्या है, sin x cos x है। तो क्या हो जाएगा, sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। तो फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब हम लोग सेकंड फॉर्मूला देखते हैं कि सेकंड फॉर्मूला किस तरह से डिराइव करना है। तो सेकंड फॉर्मूला जो है वो cos 2x का है। तो cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो यहाँ पर भी हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। cos 2x को हम लोग cos x प्लस x लिख सकते हैं। तो cos a प्लस b के फॉर्म में। और cos a प्लस b का फॉर्मूला पहले डिस्कस किया हुआ है, cos a cos b माइनस sin a sin b होता है। तो यहाँ पर cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b हो जाएगा। तो cos a इंटू cos b, यहाँ पर दोनों क्या है, cos x है। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो ये हम लोग का सेकंड फॉर्मूला का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब जो थर्ड फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन हम लोग सेकंड डेरिवेशन से ही उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थर्ड फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड फॉर्मूला में केवल कॉस का टर्म्स दिख रहा है। कॉस का टर्म्स मतलब कि होना चाहिए लेकिन साइन का टर्म्स नहीं होना चाहिए। तो थर्ड फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फॉर्मूला में ही जो सेकंड फॉर्मूला जो आया उसमें साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। तो कॉस 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये थर्ड फॉर्मूला का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं। तो फोर्थ फॉर्मूला भी सेकंड फॉर्मूला का जो डेरिवेशन आया, सेकंड फॉर्मूला है, उसी में अगर हम लोग cos स्क्वायर x का टर्म्स को sin स्क्वायर x के टर्म्स में अगर लिख देंगे तो हम लोग का फोर्थ फॉर्मूला का डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो cos स्क्वायर x को हम लोग 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख देते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो ये फोर्थ फॉर्मूला का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फिफ्थ फॉर्मूला का डेरिवेशन देखते हैं। तो फिफ्थ फॉर्मूला क्या है, tan 2x इक्वल टू 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पर भी हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। tan 2x को हम लोग tan
x प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan x प्लस tan x क्या हो जाएगा, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है sin 2x। तो यहाँ पर भी एक बार और sin 2x का फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन ये tan के टर्म्स में है। तो sin 2x का फॉर्मूला अगर tan के टर्म्स में हम लोग को चाहिए तो सबसे पहले sin 2x क्या होता था, 2 sin x cos x। तो फर्स्ट फॉर्मूला का यूज करके sin 2x को हम लोग 2 sin x cos x लिख देंगे। अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 होगा। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब कि वहां पर क्या 1 है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 2 sin x बाय cos x क्या हो जाएगा, 2 tan x। और अगर इसको सेपरेट सेपरेट अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स यानी tan स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स यानी 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसमें अगर दोनों को सेपरेट कर दें, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। तो ये 6th फॉर्मूला का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 7th फॉर्मूला का डेरिवेशन देखते हैं। तो 7th फॉर्मूला क्या है, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो cos 2x का जो पुराना फॉर्मूला था वो क्या था, सेकंड फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या पुट कर देंगे, 1। उसके बाद cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 को हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से रिप्लेस कर देंगे। फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से पहले डिवाइड करेंगे, फिर हम लोग डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1, और sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स।
तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स। तो ये 7 फॉर्मूला का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। cos 2x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब हम लोग 8th फॉर्मूला का डेरिवेशन देखते हैं। तो 8th फॉर्मूला क्या है, sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। sin 3x से स्टार्ट करते हैं LHS से, तो यहाँ पर sin 3x को क्या लिख सकते हैं sin 2x प्लस x। तो sin 3x इक्वल टू sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b हो जाएगा। फिर sin 2x को हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x, और एक और cos x का टर्म्स है। और cos 2x को हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग को RHS में जितना भी टर्म है वो साइन के टर्म्स में दिख रहा है। तो cos 2x में 3 फॉर्मूला में ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इसमें केवल साइन का टर्म्स है और हम लोग को भी क्या चाहिए RHS में साइन का ही टर्म्स चाहिए। तो cos 2x को हम लोग क्या लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स होगा। तो 2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा साइन 3x इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 को साइन एक्स यहां पर और एक यहां पर, यानी 3 साइन एक्स माइनस 2 और 2 4, यहां पर स्क्वायर था, एक सेकंड, नहीं यहां पर क्यूब है, एक सेकंड, यहां पर भी क्यूब होगा। साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा साइन क्यूब एक्स। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना है, तो 4 साइन क्यूब एक्स आ जाएगा। तो ये 8th फॉर्मूला का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 9th फॉर्मूला का डेरिवेशन देखते हैं। तो 9th फॉर्मूला क्या है cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3, यहां पर cos x होगा 3 cos x। तो cos 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 2x प्लस x। फिर यहां पर cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे। तो cos a प्लस b क्या होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। फिर cos स्क्वायर x को cos 2x को हम लोग 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख देंगे। तो यहां पर हम लोग को RHS में केवल cos का टर्म्स चाहिए था। तो cos 2x में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें केवल cos का टर्म्स है, यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। फिर sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x इंटू sin x। यहां पर ऊपर में sin x भी है,
तो क्या हो जाएगा cos 3x इक्वल टू 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 sin स्क्वायर x cos x। तो cos 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 sin स्क्वायर x तो हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो माइनस 2 इंटू कॉस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 कॉस एक्स आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स करेंगे तो कॉस क्यूब एक्स आ जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा कॉस 3x इक्वल टू 2 कॉस क्यूब एक्स प्लस 2 कॉस क्यूब एक्स क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो 9th फॉर्मूला का भी डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब बस एक लास्ट डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। तो लास्ट फॉर्मूला क्या है tan 3x इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो tan 3x को हम लोग tan 2x प्लस x लिख सकते हैं। तो tan 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan a प्लस b का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। फिर tan 2x क्या होता है 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पर tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x यहाँ बाई 1 लिख देंगे। फिर डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस tan 2x। तो फिर से tan 2x का फॉर्मूला वहां पर अप्लाई कर देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा tan 3x इक्वल टू दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x फिर 2 tan x प्लस फिर यहाँ डिनोमिनेटर में भी 1 और 1 माइनस tan स्क्वायर x का एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x आ जाएगा और क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x। तो दोनों का डिनोमिनेटर में क्या 1 माइनस tan स्क्वायर x तो दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan 3x इक्वल टू 2 tan x प्लस tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x यानी tan 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब हम लोग मल्टीपल एंगल टू सिंगल एंगल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है इफ sin x इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा पाई से 3π/2 के बीच में। तो यहाँ पर π/2 होता है यहाँ पाई होता है यहाँ पर 3π/2 होता है और यहाँ 2π होता है। तो पाई से 3π/2 के बीच में क्या है एंगल x है यानी एंगल x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में यानी tan वाला क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले sin x हम लोग को दिया हुआ है तो यहां से cos x निकालने का कोशिश करते हैं। तो sin स्क्वायर x प्लस cos
तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। तो साइन एक्स का वैल्यू हमको पता है -1/2। यहां से हम लोग कॉस एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके। तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 - 1/4 यानी कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा ±√3/4। तो एंगल यहां पर कहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है tan का। तो यहाँ पर cos के लिए क्या करेंगे माइनस का साइन यूज करेंगे। तो cos x क्या आ जाएगा -3/2। तो sin x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, cos x हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब tan x का वैल्यू जानने के लिए क्या करेंगे sin x बाई cos x कर देंगे यानी -1/2 डिवाइडेड बाई -√3/2। तो माइनस माइनस कट गया 2 कट गया यानी tan x इक्वल टू 1/√3 आ जाएगा। अब हम लोग एक एक करके तीनों वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x यानी 2 इंटू साइन एक्स। साइन एक्स का वैल्यू -1/2 इंटू cos x। cos x का वैल्यू -√3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो sin 2x का वैल्यू क्या आ गया √3/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3 इंटू 1 √3/2। तो sin 2x इक्वल टू √3/2 आ गया। अब सेकंड क्या है cos 2x। तो cos 2x का 3 फॉर्मूला होता है, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल है। तो cos 2x को हम लोग 2 cos स्क्वायर x - 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो cos x का वैल्यू क्या आता है √3/2। तो 2 इंटू -√3/2 का स्क्वायर -1 यानी 2 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 -1 यानी क्या आ जाएगा cos 2x इक्वल टू 3 - 2 यानी cos 2x इक्वल टू 1/2। अब tan 2x फाइंड करना है। तो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर x। नहीं tan 2x। तो tan 2x को हम लोग sin 2x बाय cos 2x से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो tan 2x का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर x यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू tan x। tan x का वैल्यू क्या आया था 1/√3 1 - tan स्क्वायर x यानी 1/√3 का स्क्वायर। तो हम लोग sin 2x बाय cos 2x करके भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला का यूज देखना है इसीलिए हम लोग फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। तो यहां से क्या आ गया 2/√3 इंटू 3/3 - 1 2 यानी tan 2x इक्वल टू 3/√3 आ गया। अब यहाँ पे हम प्रूफ दैट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि 1 - cos 2x डिवाइडेड बाय 1 + cos 2x को
tan स्क्वायर एक्स प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स प्रूफ करना है। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ 1 है, अगर ये 1 कैंसिल करवाना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, क्योंकि RHS में कहीं पर भी 1 न्यूमरेटर में नहीं है, तो ये 1 क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। तो इसीलिए cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, ताकि क्या हो जाए, 1 और 1 कैंसिल हो जाए। फिर डिनोमिनेटर में भी कहीं पर भी 1 नहीं लग रहा दिख रहा है, तो cos 2x को 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे, तो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर एक्स, तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर एक्स। 2 और 2 कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। तो हम लोग का RHS आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन प्रूफ करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या, 1 प्लस साइन 2x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x प्लस cos 2x इक्वल टू tan x। तो इसमें भी हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। तो 1 प्लस साइन 2x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x प्लस cos 2x। अगर माइनस cos 2x को इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x प्लस साइन 2x। उसी तरह से cos 2x को इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x प्लस साइन 2x। फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर ये माइनस 1 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। और एक और फॉर्मूला cos 2x का क्या होता है, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लिख देंगे और cos 2x को इधर ले जाएंगे राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x, यानी 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 1 माइनस cos 2x को 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिख देंगे, और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2x है, तो 1 प्लस cos 2x को डायरेक्टली क्या लिखा जा सकता है, 2 cos स्क्वायर x। अगर ये रिजल्ट याद रखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, और साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x cos x। तो 2 साइन x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन x प्लस cos x, और 2 cos x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x प्लस साइन x। तो ये दोनों ब्रैकेट क्या सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, tan x, यानी RHS आ जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग थर्ड डेरिवेशन चेक करेंगे। तो थर्ड डेरिवेशन में भी हम लोग क्या करेंगे, LHS से स्टार्ट कर देंगे। तो cos 2x का हम लोग को फॉर्मूला पता है, लेकिन tan 2x का हम लोग को फॉर्मूला पता है, लेकिन tan 4x का फॉर्मूला नहीं पता है। tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है,
2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अगर हम tan 4x को 2 इन tan 4 थीटा को 2 इंटू 2 थीटा लिख देंगे तो ये भी किस फॉर्म में आ गया, tan 2x के फॉर्म में। इसको x एज्यूम करेंगे तो tan 2x, तो tan 2x क्या हो जाएगा, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब यहाँ पर क्या है, tan 2 थीटा, यानी यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 इंटू tan 2x या tan 2 थीटा को इस फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी क्या है, tan 2 थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। 2 2 जा 4 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर है यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ डिनोमिनेटर में अगर हम लोग दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ऊपर में, और यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो एक यहाँ से स्क्वायर से एक सिंगल वाला कट जाएगा और यहाँ एक ब्रैकेट कट जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो एक एक टर्म कट गया। अब क्या बच गया, 4 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको थोड़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी tan 4 थीटा माइनस 2ab, यानी 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी न्यूमरेटर में 4 tan थीटा और डिनोमिनेटर में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan 4 थीटा माइनस 2 और 4 यानी 6 tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, एक सेकंड, ये एकदम नीचे है तो ये क्या होगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4
नहीं, यहीं पर, तो ये तुम्हारा क्या गया, RHS आ गया। तो RHS ब्रैकेट ओपन करके नहीं, बस यहीं कर दिया हुआ है। तो tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 4 थीटा माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा, तो RHS के इक्वल आ गया। तो इसमें बस tan 4 थीटा लास्ट में है, यहाँ पर पहले tan 4 थीटा दिया हुआ है। तो अब हम लोग लास्ट वाला एग्जांपल देखेंगे। तो लास्ट एग्जांपल में LHS में क्या दिया हुआ है, tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा डिवाइडेड बाई tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। तो tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस। तो tan 3 थीटा को साइन 3 थीटा बाई कॉस 3 थीटा, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, tan 5 थीटा, तो साइन 5 थीटा बाई कॉस 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई कॉस 3 थीटा। तो ये दोनों का अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा, और यहाँ डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो सेम एलसीएम आ जाएगा, कॉस 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। तो यहां पर ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जैसा टर्म दिख रहा है ऊपर में, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, यानी 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा। अब साइन 8 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे साइन 8 थीटा को थोड़ा सा हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 4 थीटा, यानी साइन 2x के फॉर्म में आ गया। तो साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x कॉस x। फिर 4 थीटा जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा क्या होगा, साइन 2x के फॉर्म में, तो साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कॉस x टू साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, और यहां से क्या आ जाएगा, कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा।
तो साइन 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 4 cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा। और RHS में भी क्या है, यही है, तो ये हम लोग का RHS प्रूफ हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं।